सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। उत्तर प्रदेश एक कृषि राज्य है और कृषि हमारे प्रदेश की रीढ़। हम उत्तर प्रदेश के निवासियों का ये मानना है कि यदि किसान सशक्त नहीं होंगे तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल होगा, बल्कि यूं कहें कि हमारी ज़िंदगी किसानों के हाथ में है और हमें मिलकर किसान के हाथों को मजबूत बनाना है। हम अपनी इस BGREI यात्रा का पहला चरण शुरू करते हैं और चलते हैं कृषि मुख्यालय से 125 किलोमीटर दूर जनपद गोंडा की तरफ। हमारा यह चरण गोंडा से बस्ती तक है। BGREI bringing green revolution to eastern India। कृषि उन्नति और किसानों की हितैषी योजना BGREI देश के 7 राज्यों में अन्नदाताओं की दोस्त बनकर उभरी है। खाद्यान्न सुरक्षा और किसानों की आय दोगुना करने के भारत सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में योजना मील का पत्थर है। हर योजना को एक मुखिया की आवश्यकता होती है। डॉक्टर AP श्रीवास्तव जो इस योजना के नोडल ऑफिसर भी हैं और किसानों के खास रहनुमा भी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि उन्होंने कैसे इस योजना के क्रियान्वयन की संरचना की है, जिससे किसान लाभान्वित हो सके और कृषि उन्नत हो सके। पहले हमारे देश में एक हरित क्रांति लाई गई थी 1960 के दशक में। इसके बाद भारत सरकार ने एक निर्णय लिया और पूर्वी भारत के कई राज्यों में ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया ना BGREI के नाम से उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य इस धान की उत्पादकता में बढ़ोतरी करना और गेहूं की उत्पादकता में बढ़ोतरी करना है, जिससे हमको ये फायदा होगा कि जो हमारी खाद्यान्न की समस्या है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमें लगातार खाद्यान्न प्राप्त होता रहे और हमारे किसानों की स्थिति सुधरती रहे। इसलिए ये योजना चलाई गई है। BGREI योजना में भारत सरकार की ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार योजना तैयार करके भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। भारत सरकार के बाद अनुमोदन के बाद प्रदेश स्तर पर योजना का जनपदवार बनाई जाती है। जब योजना बन जाती है, इसके बाद संबंधित जनपदों को क्रियान्वित प्रेषित की जाती है। फसल उत्पादन की आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल कर गेहूं चावल का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किसानों को प्रेरित भी कर रही है। हमारे तमाम रिसर्च संस्थानों या कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जो नई नई तकनीकी खेती से संबंधित जो नई नई तकनीकियों को रिसर्च की जाती है, उसको जो है हम क्लस्टर प्रदर्शन के माध्यम से कृषकों के प्रक्षेत्र पे करवा के कृषकों को दिखाया जाता है उस तकनीकी को कि इस तकनीकी से कैसे हम अपनी जो है लागत कम करके और प्रोडक्शन बढ़ा सकें। BGREI क्षेत्र में जो काम की बात है, वो जनपद स्तर से जो भी सूचनाएं आती हैं एकत्र करके उत्तर प्रदेश और भारत सरकार को यहाँ से प्रेषित कर दी जाती है।
मेरा जो वर्क है BGRI प्रकोष्ठ में, वो सभी जनपदों से आई सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनको संकलित करके रिपोर्ट बनाना और सभी जनपदों से जो सूचनाएं हैं उनमें डाटा फीडिंग करना और ईमेल के माध्यम से जो हमारे BGRI प्रकोष्ठ में सूचनाएं आती हैं उससे हमारे समय की बचत होती है एवं जो डाक स्पीड पोस्ट करने में जो भी हमारा व्यय धन जो होता है उसकी बचत होती है। मैं इस योजना में सूचना प्रदेश स्तर की समस्त सूचनाओं का आदान प्रदान कंप्यूटर के माध्यम से करती हूँ। कभी कभी इस योजना में मुझे देर रात तक कार्य भी करना पड़ता है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस योजना से जुड़कर मैं किसानों के लिए कुछ सहयोग प्रदान कर पा रही हूँ। यह है जनपद गोंडा, जहां सरयू व घाघरा के तट के आसपास का क्षेत्र है, जो भूमि की उर्वरा शक्ति को दोगुना करता है। यहाँ फसल प्रबंधन की आवश्यकता को देखते हुए BGREI कारगर साबित हुई है। जानकारी प्राप्त करते हैं जिले के मुखिया जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल जी से कि इस योजना का गोंडा जनपद में क्या प्रभाव है और कैसे यहाँ के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अंतर्गत जनपद गोंडा में डेमोन्स्ट्रेशन फार्मिंग कराई जा रही है, जिसमें धान और गेहूं दोनों ही फसलों में किसानों के खेतों पर कैसे उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा सकता है, इनके प्रयासरत है सरकार। भारत सरकार का ये प्रयास है कि किसानों की आय दुगनी की जाए और उस आय को दुगनी करने के लिए इस योजना को हरित क्रांति योजना के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार का ये प्रयास है कि इन डेमोन्स्ट्रेशन फार्मों का प्रयोग करते हुए और इन फार्मों से ज़्यादा हम किसानों तक पहुँचें, उनको लाभ पहुँचाएँ। योजना चावल प्रति क्षेत्र में खेती के साथ सिंचाई जल के कुशल उपयोग और फसल कटाई के बाद तकनीकी एवं विपणन सुविधा बढ़ा रही है। कृषि उत्पादों के भंडारण की क्षमता में बढ़ोतरी भी कर रही है। गोंडा जनपद देवीपाटन मंडल का हिस्सा है, तो आइए जानते हैं देवीपाटन मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक से कि यहाँ पर योजना का विस्तार किस रूप में हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रति हेक्टेयर 9,000 रुपया का अनुदान दिया जाता है। इसमें किसानों को बीज है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिप्सम है, मॉइस्चर मीटर है और येलो ट्रैप। धान की खेती के बाद देश में 1.16 करोड़ हेक्टेयर खेत परती छोड़ दिया जाता है, जिसका 82% हिस्सा 7 पूर्वी राज्यों का है। 7 राज्यों में सिंचित क्षेत्रफल 91% है। उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्रफल 81% है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चयनित जिलों में फसल सघनता 159.5% है। उत्तर प्रदेश की सघनता 154.4% है। चयनित जिलों में सघन खेती से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए BGREI लागू की गई है। बता रहा हूं कि BGREI स्कीम के अंतर्गत जनपद गोंडा में 800 हेक्टेयर में गेहूं के प्रदर्शन किए गए हैं, जो परंपरागत फसल पद्धति आधारित हैं। धान के बाद गेहूं का, उसी के अंतर्गत इस बहुवन मदार माझा गांव में किसान के यहाँ 8 हेक्टेयर में गेहूं का प्रदर्शन है। अन्य 14 हेक्टेयर अलग है, 22 हेक्टेयर टोटल इस ब्लॉक में है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 9,000 रुपये में प्रदर्शन का पूरा अनुदान दिया जाता है DBT के माध्यम से। बीज पर 100 किलो पर इनको अनुदान दिया जाता है। इसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इसके बाद जिप्सम का भी अनुदान है और कृषि यंत्रों पर अनुदान है। गेहूं व चावल की लगातार खेती से मिट्टी और भूजल की स्थिति खराब हो रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए कृषि विभाग
फसलों का विविधीकरण कर रहा है। किसानों को रासायनिक खेती से सतत विकास वाली खेती से जोड़ा जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 8,100 लाख रुपए से योजना का लाभ किसानों को दिलाया जा रहा है। धान की खेती के लिए 6,496.20 लाख रुपए और गेहूं की खेती के लिए 1,603.80 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना पर 4,860 लाख रुपए केंद्र सरकार और 3,240 लाख रुपए राज्य सरकार खर्च कर रही है। कृषि विभाग किसानों को योजना का फायदा दिलाने के लिए बीज की नव विकसित उन्नतशील प्रजातियों एवं संकर प्रजातियों का प्रचार प्रसार कर रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्हें नवीनतम तकनीक की जानकारी दी जा रही है। योजना का लाभ लेकर अन्नदाता खाद्यान्न को सुरक्षित कर रही हैं। बोरिंग से किसानों की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ रही है। किसान सिंचाई जल का कुशलता पूर्वक उपयोग करना सीख रहे हैं। लपेटा पाइप के लाने से जो है हमारी सिंचाई की सुविधा सरल हो गई, क्योंकि ऊंचे नीचे खेत हैं, उनमें पहुंचाने के लिए पानी नाली नहीं बनाई जा सकती है, जिससे लपेटा पाइप से सरल हो गया। छोटे किसानों को बेहतर खेती के लिए कृषि यंत्रों के उपयोग की जानकारी दी जा रही है। सिंचाई के लिए पंपसेट पर अनुदान दिया जाता है और हरित क्रांति योजना के अंतर्गत बोरिंग निःशुल्क बोरिंग की भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसका पंजीकरण हमारे यहाँ राजकीय कृषि बीज भंडार पर होता है। उसके बाद लक्ष्य आवंटित होने पर प्राथमिकता के दर पे पहले आवक पहले पावक के आधार पर उनका चयन किसानों का चयन किया जाता है और उनको बोरिंग की व्यवस्था प्रदान की जाती है। किसानों की सुविधा के लिए गोदाम में अनाजों के भंडारण की व्यवस्था की गई है। कृषि वैज्ञानिक उन्नत खेती के लिए किसानों को नई जानकारियां और प्रयोग सिखा रहे हैं। बीज उत्पादन में भागीदार किसानों को संकर बीजों पर 1,000 और उपजदायी बीजों पर 2,000 प्रति क्विंटल अनुदान मिल रहा है। मैंने ब्लॉक से जो है बीज लिया है, बीज गोदाम से, और उसका अनुदान भी हम लोगों को मिलता है। साथ ही साथ खरपतवार नाशी जो है दवाइयाँ भी वहाँ से अनुदान पे मिलती हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलते हैं। बीज उत्पादक संस्था और किसान धान का भी प्रमाणित बीज का उत्पादन करेंगे। गेहूं के अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीज किसानों को बांटे जाते हैं। कृषि निदेशालय से लगभग 200 किलोमीटर दूर जनपद बस्ती में किस प्रकार इस योजना से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, आइए जानते हैं जिले के मुखिया से। ये योजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के समन्वित प्रयास से लागू है। इस योजना में बस्ती जनपद को 2800 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला है, जिस लक्ष्य की 100% पूर्ति हो चुकी है। इस योजना में 200 हेक्टेयर के हमारे यहाँ जनपद में 14 क्लस्टर बनाए गए हैं। इन क्लस्टरों में हम लोग प्रदर्शन कराते हैं कि उन्नत खेती कैसे की जाए। इसके लिए जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, वो सारा का सारा सपोर्ट कृषकों को कृषि विभाग उपलब्ध कराता है। गोंडा और बस्ती में धान और गेहूं का क्लस्टर प्रदर्शन किया जा रहा है। 100 हेक्टेयर रकबे में
एक क्लस्टर प्रदर्शन किया जाता है। 100 हेक्टेयर रकबा उपलब्ध न होने पर 50-50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्लस्टर का प्रदर्शन किया जाता है। ग्राम पंचायत के सहयोग से लाभार्थियों का चयन किया जाता है। वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में क्लस्टर का प्रदर्शन किया जाता है। 1 हेक्टेयर प्रदर्शन क्षेत्र के लिए 9,000 रुपया अनुदान राशि दी जा रही है। दोनों जिलों में बहुप्रचलित गेहूं फसल चक्र को फसल पद्धति में शामिल किया गया है। जनपद बस्ती में कैसे किसानों को BGREI योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है और कैसे किसान इस योजना से जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं कृषि उपनिदेशक बस्ती से। ये जो भी योजना हमारी संचालित हो रही है, इसमें हमारे जो भी फील्ड के कार्यकर्ता हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जैसे ADO AG हैं, जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं, वो इन सारे लोगों के द्वारा गांव-गांव तक, जो सुदूर अंचलों तक जो हमारे किसान भाई रहते हैं, उन किसान भाई तक यह योजना बहुत अच्छे ढंग से जो है संचालित की गई है और उन तक इस योजना का लाभ वहाँ के किसानों को दिलवाया गया। बस्ती में हरिवंशपुर, कप्तानगंज, सरैया, कुर्थिया, साऊ घाट और पुरसिया में किसानों ने BGREI के सहयोग से कृषि यंत्रों की खरीदारी कर अनुदान का लाभ लिया। धान की उत्पादकता में कुल 33% की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं के उत्पादन में भी रिकॉर्ड वृद्धि होने की उम्मीद है। BGREI के उन्नत खेती के लिए सुखद तस्वीर देखने को मिल रही है। योजना में बाढ़ पीड़ित किसानों को पुनः स्थापित करने में पूरी मदद करती है। BGREI लागू होने से अतिरिक्त उत्पादन और उत्पादकता से किसानों के आर्थिक स्तर और उनके जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद पूरी हो रही है। योजना से अपेक्षित नतीजे आ रहे हैं। खेती में टिकाऊपन भी आएगा।